अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जो है वो करने लगे हैं, जिसमें हम आज एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देख लें। स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इसमें से जो दूसरा एमसीक्यू होगा उसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, तीसरे का सी, इसी तरह छठे का सी, आठवें का बी, 10वें का भी बी और 11वें का डी। यही स्टूडेंट आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं, इसके अलावा आप लोगों ने बाकी के छोड़ देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका पार्ट ए है। इसमें हमने ए पार्ट के अंदर मुख्तलिफ डेफिनेशंस करनी है। जैसे सबसे पहले हमने डेफिनेशन करनी है आयोनाइजेशन कांस्टेंट की। स्टूडेंट आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम Ka या फिर Kb से जाहिर करते हैं। तो डेफिनेशन करते हैं, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड और अ वीक बेस इन वाटर। अब देखिए, जब आप वाटर के अंदर किसी वीक बेस को या फिर वीक एसिड को आयोनाइज करवाते हैं तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये वीक एसिड है, इसको आप आयोनाइज करवाएंगे तो इसका जो Ka आएगा वो क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और Ka किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर कर देनी है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे कर देनी है। तो आपके सामने ये Ka लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमें डेफिनेशन करनी है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। इसको हम Ksp से जाहिर करते हैं। इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डाइल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब देखिए, जब आप साल्ट को जो है जो पहले ही बहुत कम हल होता हो उसको जब आप हल करवा रहे होते हैं तो उस वक्त जो आपके पास एक कांस्टेंट आता है उसे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, ये बहुत कम डिसॉल्व होने वाला साल्ट है। अगर आप इसको पानी के अंदर हल करवाएंगे तो ये सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ये कांस्टेंट जो है वो आएगा, जिसे हम Ksp से जाहिर करेंगे। इस जैसे इस के अंदर जब आप Ka लिखते हैं तो प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट्स नीचे, लेकिन इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख देनी होती है, रिएक्टेंट्स जो है वो नीचे नहीं लिखने होते। हाँ जी, कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखें, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि आपके पास अगर एक वीक बेस हो या एक वीक एसिड हो और उसके अंदर आप एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जिसके अंदर एक कॉमन आयन पाया जाता हो, तो उस वीक एसिड या फिर वीक बेस की जो आयोनाइजेशन है वो और कम हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे एग्जांपल, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है और ये सोडियम एसिटेट है। इन दोनों में कॉमन आयन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन आयन जो है वो एसिटेट आयन होगा। तो ये वीक एसिड है, इसकी जो आयोनाइजेशन है इस इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में और कम हो जाएगी। एसिड बेस इंडिकेटर्स, ये ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो खास पीएच पे अपना कलर जो है वो चेंज कर लेती हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं, इंडिकेटर्स बोल देते हैं। जैसे हमारे पास फिनोल्फथलीन, अगर हम इसे एसिड में ऐड करेंगे ये कलरलेस हो जाएगी, और अगर हम इसे बेस में ऐड करेंगे तो इसका पिंक कलर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है, इसमें हमें डिफरेंशिएशन करनी है। जैसे हम हाइड्रोलिसिस और डाइल्यूशन, इनमें जो है वो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम किसी सब्सटेंस का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और उस सब्सटेंस में जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। डाइल्यूशन, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट को जो है वो क्या करवाते हैं, डिसॉल्व करवाते हैं। जैसे देखें, सोडियम कार्बोनेट का पानी से रिएक्शन करवाएं, सोडियम कार्बोनेट के बॉन्ड टूट जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो है वो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में डिसॉल्व करवाते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाते हैं। ये देखें, हमने क्या किया है, इसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल किया है। लाजमी नहीं पानी ले रहे हैं, आप कोई और सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, उसमें हमारे पास ये हम क्या बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे।
جی تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈیفرینشیشن کرنی ہے ہم نے وہ ایسڈک بفر اور بیسک بفرز میں کرنی ہے. اب ایسڈک بفر کیا ہوتے ہیں؟ ایسے سولوشن جو ویک ایسڈ اور اس ویک ایسڈ کے کا جو سالٹ ہے اس سے بنے ہوں. یعنی کیا ہوگا بفرز obtained by combination of weak acid and its salt with strong base. یعنی ویک ایسڈ لینا ہے اور اسی کا سالٹ لینا ہے جو اسٹرانگ بیس کے ذریعے جو بنایا گیا ہو. تو اس طرح جو بفر بنے گا اسے ہم کیا بولیں گے؟ ایسڈک بفر بولیں گے. جیسے ایسٹک ایسڈ اور سوڈیم ایسیٹیٹ کا جو کمبینیشن ہے یہ ایسڈک بفر ہے. بیسک بفر ایک ایسا بفر جو ویک بیس اور اسی کا سالٹ جو کہ اسٹرانگ ایسڈ سے بنایا گیا ہو ان کو کمبینیشن کرنے سے جو بنے اسے ہم بیسک بفر کہتے ہیں. جیسے ہمارے پاس یہ ویک بیس ہے امونیم ہائیڈروکسائڈ, اس کا سالٹ بنایا گیا امونیم کلورائڈ جو کہ اسٹرانگ ایسڈ کی ہیلپ سے بنایا گیا ہے. تو ان دونوں کا جو کمبینیشن ہوگا وہ کیا کرائے گا؟ وہ ہمارے پاس بیسک بفر کہلائے گا. نیکسٹ کوسچن ہے which salt dissolves more readily in acidic solution, بیریم سلفیٹ یا پھر بیریم فلورائڈ. ہم نے بتانا ہے کہ بیریم فلورائڈ یا بیریم سلفیٹ میں سے کون جلدی جو ہے وہ ایسڈک سولوشن میں حل ہوگا. تو اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا جو ہمارے پاس بیریم فلورائڈ ہے یہ جلدی حل ہو جائے گا. کیوں حل ہوگا؟ کیونکہ اس میں فلورائڈ آئنز بنیں گے اور فلورائڈ آئنز جو ایسڈ میں ہائیڈروجن آئنز ہوں گے ان کے ساتھ ری ایکشن کر لیں گے اور ہمارے پاس ہائیڈروفلورک ایسڈ بن جائے گا. ری ایکشن جو ہے وہ فارورڈ جو ہے وہ زیادہ جلدی جائے گا, اس لیے جو بیریم فلورائڈ ہے وہ ایسڈک سولوشن میں جلدی حل ہو جاتا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے why does common ion affect decrease solubility of less soluble salt.